नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसरी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का उद्देश्य जो है वह हम लोग भारत की संस्कृति से एक परिचय जो है वह प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने इसको स्थापित किया है। और उसमें हम लोग जो ये सीरीज चला रहे हैं वो भारत में प्रचलित धर्म के संदर्भ में, यानी भारत में जो प्रचलित धर्म हैं उन धर्मों में कई धर्म हैं, उन धर्म में की मूल भावना क्या है, इसके बारे में हम लोग एक थोड़ी सी व्याख्या जो है वह कर रहे हैं। एक व्याख्या जो है वह हम लोग उसके बारे में कर रहे हैं, एक एन एक्सप्लेनेशन है। इसमें सीरीज 2 जो है वह हिंदू धर्म के बारे में हम लोग, तो हिंदू धर्म को हम लोग 2 पार्ट में समझने का प्रयास करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज हम लोग जो है वह पार्ट 1 के चर्चा कर रहे हैं। तो पार्ट 1 में हम लोग हिंदू धर्म के बारे में, तो हिंदू धर्म के बारे में कहा जाता है कि हिंदू धर्म बड़ा प्राचीन धर्म है। हिंदू धर्म का उद्भव जो है वह हजारों साल पहले हुआ। ठीक, तो अब ऐसी स्थिति में हम लोग क्या जो है वह मान्यता को लेके चले, साइंटिफिक ढंग से क्या मान्यता या ऐतिहासिक ढंग से क्या मान्यता को लेके चले, हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं हिंदू धर्म जो है वह का विकास किस प्रकार हुआ। तो हिंदू धर्म का विकास जो है वह कैसे हुआ, तो देखिए भारतीय भूमि पर अगर हम लोग बात करें तो आज से करीब 4500 वर्ष पहले, यानी 4500 वर्ष पहले जो है वह भारत में सैंधव धर्म की मौजूदगी थी। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उस इंडस वैली सिविलाइजेशन में सैंधव धर्म मौजूद था। 1500 बीसी के आसपास में जो है वह हमारे यहाँ भारतीय समाज में वैदिक धर्म की उपस्थिति जो है वह मौजूद थी। वैदिक धर्म की उपस्थिति जो 600 बीसी तक जो है वह देखी गई। 600 बीसी के आसपास ही जो है वह दरअसल भारतीय समाज में ब्राह्मण धर्म की उत्पत्ति हुई, और यह ब्राह्मण धर्म जो है वह कालांतर में आगे भी जो है वह चलता रहा। ब्राह्मण धर्म 600 बीसी के आसपास ही जो है वह बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई। इसके अलावा जो है जैन धर्म की मान्यताएं भी पहले से चल रही थी, और जो है 6ठी शताब्दी में जो है जो उसके 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर थे उनका जन्म हुआ। तो इस प्रकार के बहुत सारे धर्म जो है वह भारत में पनपे, यानी भारत में पनपे। प्राचीन जो है वह काल में भारत में जो है वह उनकी उत्पत्ति हुई, धर्म की संकल्पनाओं की उत्पत्ति जो है वह होती है। तो भारतीय जो समाज है उस समाज में धर्म की विचारधारा बहुत प्राचीन काल से जो है वह रही है। इसलिए उसके बाद हम लोग ने एटसेट्रा लिख दिया है कि यहाँ पर केवल इतने ही धर्म नहीं थे, बल्कि और भी बहुत सारे धर्म थे। जो हिंदू धर्म है, तो हिंदू धर्म, आज जो हिंदू धर्म है उस हिंदू धर्म का वास्तव में हम लोग उसको सनातन धर्म के रूप में भी जानते हैं। किस रूप में जानते हैं? सनातन धर्म। एक्चुअल में जो है आप देखिएगा कि सनातन धर्म में जो मान्यताएं आज जो है वह देखी जा रही हैं, उन सनातन धर्म की मान्यताओं का सबसे बड़ा जो उद्भव का काल है वह है गुप्त काल। और वह कब से प्रारंभ होता है? तो 4th सेंचुरी एडी से प्रारंभ होता है। यानी 4th सेंचुरी एडी से लेकर 6th सेंचुरी एडी के बीच में दरअसल सनातन धर्म की मान्यताएं जो है वह विकसित होती हैं। तो सनातन धर्म की जो मान्यताएं विकसित होती हैं, तो इन सनातन धर्म में क्या है, तो देखिएगा कि सैंधव धर्म में अगर प्रकृति की पूजा थी तो वह प्रकृति की पूजा सनातन धर्म में शामिल कर ली गई। ठीक है। वैदिक धर्म में अगर यज्ञ था तो वह जो है वह सनातन धर्म में शामिल कर ली गई। ब्राह्मण धर्म में अगर जो है वह ग्रंथों की संकल्पना थी तो वह सनातन धर्म का हिस्सा जो है वह मान लिया गया। बौद्ध धर्म में अगर सत्य अहिंसा की जो है वह बात की गई तो उसे जो है वह सनातन धर्म का हिस्सा जो है वह मान लिया गया। इसी प्रकार और भी धर्म। तो सनातन धर्म जो है जो गुप्त काल में प्रारंभ हुआ, उसमें जो है वह दरअसल जो है वह हम लोग अगर देखें तो वह सबका इंटरसेक्शन हो गया। ABCDE जो है वह सबका इंटरसेक्शन हो गया। और ये जो इंटरसेक्शन निकलता है सारे धर्मों का, ये A है, मान लीजिए B है, या C है, या D है, इन सब का जो इंटरसेक्शन यानी सभी की मान्यताओं को समावेशित कर दिया गया, तो एक्चुअल में वही सनातन धर्म कहलाया। यही सनातन धर्म वर्तमान समय में जो है वह हिंदू धर्म के रूप में जाना जाता है। आज जो हम लोग देखते हैं हिंदू धर्म के रूप में, वो वास्तव में यही सनातन धर्म है। अब इसका मतलब है इसीलिए कि सनातन धर्म या हिंदू धर्म की जो मान्यताएं हैं उसमें जो कई मान्यताएं अब कैसी मिलेंगी हमें, तो हजारों वर्ष जो है वह पुरानी मिलेगी, हजारों वर्ष पुरानी मिलेगी। जैसे जो है एग्जाम्पल के तौर पर जो है वह देखिए कि सैंधव काल में ही जो है वह पशु की पूजा की जाती थी। आज भी हिंदू धर्म में क्या है? पशु की पूजा की जाती है। यहाँ पर पशुपति, एक मुहर पर पशुपति का चित्र जो है वह अंकित मिलता है हमें। वह जो है पशुपति को ही आज जो है वह हम लोग शिव के रूप में, भगवान शिव के रूप में जो है वह देखते हैं। ठीक है। इसमें मातृदेवी की जो है वह पूजा जो है वह मिलती है। आज भी जो है वह मातृदेवी के रूप में हम धरती को जो है वह हम स्वीकार करते हैं। या सैंधव धर्म में हमें
बैल की पूजा मिलती है। और आज भी जो है वह हिंदू धर्म में हम जो है वह भगवान नंदी की जो है वह पूजा करते हैं, जो एक बैल के रूप में जो है वह मान्यता है। इसका मतलब है शैंधव धर्म की जो मान्यताएं हैं वो सनातन धर्म में समाहित हो गई। वैदिक धर्म में जो है वह देखिए इंद्र हैं, भगवान इंद्र हैं, तो वैदिक धर्म में अग्नि है, वैदिक धर्म में जो है वह सोम है, वैदिक धर्म में वरुण है। और ये सारे जो है वह की पूजा जो है आज भी जो है वह होती है। आज भी हिंदू धर्म में जो है वह इन मान्यताओं को स्वीकार करके रखा गया है। इस वैदिक धर्म में वेदों की रचनाएं हुई, तो आज भी हिंदू धर्म का आधार जो है वह हम लोग कहां से ढूंढते हैं? वेदों से ढूंढते हैं। ठीक, ब्राह्मण धर्म के अंदर जो है, ब्राह्मण धर्म के अंदर बहुत सारे जो है वह अन्य ग्रंथों की, जैसे ब्राह्मण ग्रंथ की रचनाएं हुई। और जो ब्राह्मण ग्रंथ की रचनाएं हैं उसमें दरअसल जो है रीति रिवाज, यानी हिंदू धर्म के रीति रिवाजों का संकलन किया गया। तो वो रीति रिवाज जो है वह आज हमें जो है वह मिलते हैं। बौद्ध धर्म में जो है वह क्या है, अहिंसा वगैरह को शामिल किया गया। और कालांतर में हिंदू धर्म में जो 10 अवतार की संकल्पना है, विष्णु के 10 अवतार की संकल्पना, उसमें भगवान बुद्ध को एक अवतार के रूप में स्वीकार कर लिया गया। यानी बौद्ध धर्म को मान लिया गया क्या कि यह जो है वह वास्तव में हिंदू धर्म का ही जो है वह एक अंग है, उसी विचारधारा से जुड़ा हुआ है। और भगवान बुद्ध को ही जो है वह एक अवतार के रूप में स्वीकार कर लिया गया। यानी कि हिंदू धर्म जो है वह एक ऐसे जो है वह धर्म है जिसमें कि सभी धर्मों की मान्यताओं को स्वीकार कर लिया गया। और जब सभी धर्मों की मान्यताओं को स्वीकार कर लिया जाता है अगर किसी भी धर्म में, तो उसमें जो है वह क्या होता है, सभी को स्वीकार करने की क्षमताएं जो है वह बढ़ जाती हैं। इसलिए हिंदू धर्म में सभी को स्वीकार करने की क्षमता बढ़ गई। अब जो है वह अगर देखा जाए तो हिंदू धर्म वास्तव में प्रधानतः जो है वह भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित है। प्रधानतः भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित है। और भारतीय उपमहाद्वीप में जो प्रचलित है तो इसमें क्या क्या विचारधाराएं जो है वह है इस भारतीय उपमहाद्वीप में हिंदू धर्म, तो यह माना जाता है कि यह कर्मकांड या रिचुअल्स आधारित है। और यह माना जाता है कि यह बहुदेववाद या पॉलिथिज्म जो है वह आधारित है। और यह गतिशील है और परिवर्तनशील है। आइए हम लोग इसको एक एक करके थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कहा जाता है कर्मकांड, यहां जो है कहा जाता है कि कर्मकांड जो है, और कर्मकांड की जो है वह बड़ी तीखी आलोचना की जाती है। आज जो है आप देखिएगा बहुत सारे पढ़े लिखे जो वर्ग के लोग हैं वह कर्मकांड की बड़ी तीखी आलोचना करते हैं कि हिंदू धर्म में कर्मकांड है और कर्मकांड जो है वह हमारे समाज को पतन जो है वह का रास्ता जो है वह दिलाता है। आइए हम लोग जो है वह कर्मकांड को समझने का प्रयास करते हैं। कर्मकांड, रिचुअल्स, तो देखिए कर्मकांड में हम लोग एक्चुअल में क्या करते क्या हैं। तो कर्मकांड में हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए फूल चढ़ाते हैं, फूल को कंपलसरी मान लिया गया। ठीक है, हम लोग अगरबत्ती से पूजा करते हैं। ठीक है, हम लोग जो है लड्डू चढ़ाते हैं। लड्डू का मतलब है कोई भी मिठाई जो है, हम लोग जो है वह क्या, तो शहद चढ़ाएंगे, दूध चढ़ाएंगे। ये सब जो है वह क्या मान लिया गया, सब कर्मकांड जो है। ठीक है, फूल माला जो है वह चढ़ाते हैं, माला भी चढ़ाते हैं, ये सब क्या है, कर्मकांड है। इसके बाद जो है वह यहां पर घंटी बजाते हैं, ये भी क्या है, कर्मकांड। एक्चुअल में कर्मकांड के अंदर जो है हम लोग करते क्या हैं, तो ये करते हैं माँ की पूजा है, किसी माता की पूजा, तो चुनरी चढ़ाते हैं। यही सब कर्मकांडों की पूजा है, यही कर्मकांड है। अब आइए देखिए इन कर्मकांडों को देखिए और आप गौर करके जो है वह देखिएगा। मैं जो है वह एक दृश्य आप लोग के सामने जो है वह किसी भी मंदिर, कोई भी जो फेमस मंदिर है उस फेमस मंदिर के आसपास देखिएगा तो ये कर्मकांडों का बाजार वहां पर रहता है। कर्मकांडों का वहां बाजार रहता है, यानी कहीं फूल माला बिक रही है, कहीं घंटी बिक रहा है, कहीं चित्र बिक रहा है, कहीं अगरबत्ती बिक रहा है, कहीं जो है वह दूध दही बिक रहा है, कहीं घंटी बिक रहा है, कहीं माता की चुनरी जो है वह बिक रही है। और ऐसे दुकान सजे हुए हैं। ठीक है, ऐसे दुकान सजे हुए हैं और हम लोग इसी को जो है वह नकारात्मक रूप से देखते हैं। लेकिन अगर गौर करके देखिए, आप कभी किसी मंदिर में जो है वह जाके अगर जो है वह प्रणाम करना चाहते हैं तो एक कोई छात्र है जिसके पास जो है वह पॉकेट में धन नहीं है, तो वो ऐसे ही गया मंदिर में और प्रणाम करके जो है वह चला आया। कोई जो है वह उससे आर्थिक रूप से संपन्न है, वह जो है 250 ग्राम का लड्डू जो है वह लेकर और जो है वो चढ़ा के आ गया मंदिर में। कोई उससे संपन्न है तो 1.25 किलो का जो है वह लड्डू चढ़ाया, कोई उससे संपन्न है तो 5 किलो का लड्डू चढ़ाया, और कोई बहुत संपन्न है तो हो सकता है 500 किलो का भी लड्डू चढ़ाए। यानी कि कर्मकांड में जो है वह क्या है कि हमारा कर्मकांड जो कर रहे हैं ये कर्मकांड अनिवार्य तत्व नहीं है, और दरअसल ये कर्मकांड हमारे पॉकेट पर निर्भर करता है। कर्मकांड
पॉकेट पर निर्भर करता है। और ऐसा किसी भी मंदिर में जो है वह नहीं है कि हम जो है वह लड्डू लेकर नहीं जाएं तो भगवान का दर्शन करने न दिया जाए। हम लड्डू लेकर न जाएं तो भगवान का दर्शन करने न दिया जाए। हम फूल माला लेके न जाएं तो भगवान का दर्शन पे जो है वह प्रतिबंध है। ऐसा कहीं नहीं है। इसका मतलब है कि कर्मकांड हम करें या न करें ये हमारी मर्जी पर है। और हमारी मर्जी जो है वह किस चीज पे चल रही है? तो हमारी मर्जी जो है वह चल रही है हमारे पॉकेट पर। हम जो है वह 250 ग्राम का भी लड्डू चढ़ा रहे हैं, हम 1.25 किलो का भी लड्डू चढ़ा रहे हैं, हम 5 किलो का भी चढ़ा रहे हैं और 500 किलो का भी कोई चढ़ाने वाले लोग हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी मर्जी पर है। तो इसका मतलब है कि कर्मकांड जो है वह तब हम करते हैं जब हमारे पास मुद्रा होती है, तब हम कर्मकांड करते हैं। तो इसका मतलब है कि अब कर्मकांड को जो है वह समझिए कि यह कंपलसरी नहीं है। इसलिए कर्मकांड कंपलसरी नहीं है। किसी धर्म के अंदर कह दिया जाता कि फूल चढ़ाना अनिवार्य है, तभी जो है वह आप फूल माला लेकर जो है वह नहीं जो है वह आए हैं, तो इसका मतलब है बजरंगबली आपको आशीर्वाद नहीं देंगे। क्या ऐसा कहीं हिंदू धर्म में लिखा हुआ है? तो नहीं लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि फूल माला चढ़ाना यह हमारी मर्जी पर है। फूल माला चढ़ाना अनिवार्य तत्व नहीं है। हम बगैर फूल माला चढ़ाए हुए भी जो है ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, मंदिर में देवताओं और देवियों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो यह कर्मकांड कंपलसरी नहीं है, पहला। अब दूसरा जो है वह देखिए गौर करके कि भारत के मंदिरों के आसपास जो वह देखिएगा इन सब की दुकानें सजी हुई हैं। तो इन सब की दुकानें सजी हुई हैं, तो चलिए हम कर्मकांड को हटा दें, भारत में हटा दें, पूरे भारत से कर्मकांड को हटा दें, तो देखिए कि सारे फूल माला की दुकान बंद हो जाएगी, अगरबत्ती की दुकान, लड्डू की दुकान, शहद, दूध, घंटी, चुनरी, इन सब की दुकानें बंद हो जाएंगी। अब अगर एक मंदिर, एक हमारे शहर में एक छोटा सा मंदिर, अगर जो है वह देखिए कि अगर हम एक मंदिर की बात करें तो एक मंदिर में के पास पास वहां पर कहीं 5 दुकानें हैं, कहीं 10 दुकानें हैं, कहीं 20 दुकानें हैं, कहीं 50 दुकानें हैं। 50 दुकानों से 50 परिवार चल रहा है। 50 दुकानों से 50 परिवार जो है वह की रोजी रोटी जो है वह चल रही है, ठीक है। और केवल 50 परिवार ही नहीं, उस दुकान में जो सप्लाई करने वाला यानी फूल माला है, तो फूल माला जो है वह कौन जो है वह दे रहा है? तो किसान दे रहा है। अगरबत्ती में जो मूल तत्व आ रहे हैं तो वो कहां से आ रहे हैं? तो कृषि क्षेत्र से आ रहे हैं, किसान जो है वह दे रहा है। लड्डू में जो बेसन आ रहा है वो बेसन जो है वह अन्न है और वो कहां से आ रहा है? तो किसान जो है वह दे रहा है। शहद जो है वह कहां से आ रहा है? तो जंगल से आ रहा है, वहां से वनीय जो है वह अर्थव्यवस्था जो है वह चल रही है। दूध दही से जो है वह किसकी अर्थव्यवस्था चल रही है? तो कृषि की अर्थव्यवस्था जो है वह चल रही है। ये घंटी या लोटा या जिस प्रकार की जो भी चीज है वो बनाने में जो है वह किसका? तो चलिए हम लोग तांबा पीतल का इस्तेमाल करते हैं, तो तांबा और पीतल का उद्योग चल रहा है। और तांबा और पीतल का जो उद्योग है वह किसी न किसी खनन से आ रहा है, तो इसका मतलब है यहां खनन जो है वह भी चल रहा है। और खनन उद्योग में काम करने वाले जो श्रमिक हैं वो भी इस पर निर्भर हैं। चुनरी है तो ये चुनरी जो है वह कहां? तो वस्त्र उद्योग चल रहा है। और ये वस्त्र उद्योग जो है वह अगर चल रहा है तो वस्त्र उद्योग में वस्त्र के धागे जो है वह कहां से आ रहे हैं? तो हो सकता है किसी कृषि क्षेत्र से आ रहे हो या किसी उद्योग से आ रहे हो, वहां भी श्रम जो है वह कार्य कर रहा है। अब गौर करके देखिए कि कर्मकांड के अंदर जो है वो सारे के सारे जो है वह जितने भी हैं वो श्रम है। तो अगर कर्मकांड जो है को हम हटा दें तो ये सारा श्रम केवल 50 परिवार ही नहीं बल्कि उसके बैक का जो सप्लाई का चेन है और उससे जुड़ा हुआ जितना भी श्रम है, सारा श्रम समाप्त हो जाएगा। तो सच्चाई यह है कि कर्मकांड एक तो कंपलसरी नहीं है और दूसरा कि कर्मकांड इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था चला रहा है। तो जब कर्मकांड इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था चला रहा है और वह जो है वह कंपलसरी नहीं है, यानी हमारे ऊपर थोपा हुआ नहीं है, हम चाहें मनमर्जी हमारी हम स्वीकार करें, नहीं मर्जी हम स्वीकार ना करें, तो हमें इस कर्मकांड की आलोचना से बचना चाहिए। तो ये कर्मकांड का जो है वह एक जो है वह उसका व्याख्या हो सकती है कि हम कर्मकांड को इस दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं कि इससे अब एक मंदिर के आसपास अगर मान लीजिए 50 और उसके जो है वह बैकग्राउंड में भी हम अगर मान ले 50 ही जो है वह परिवार मान ले, तो एक मंदिर अगर 100 परिवारों को भरण पोषण कर रहा है तो भारत में तो लाखों मंदिर है ना। अगर भारत में लाखों मंदिर हैं तो इन लाखों मंदिर में इतने बड़े जो है वह कर्मकांड से जो अर्थव्यवस्था चल रही है, इस अर्थव्यवस्था जो स्वैच्छिक है, अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था चल रही है? स्वैच्छिक अर्थव्यवस्था चल रही है। यह स्वैच्छिक अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी जो है वह मात्रा में जो है वह चला रहा है। तो इसलिए कर्मकांड को हमें केवल नकारात्मक दृष्टिकोण से देखने की जरूरत नहीं है। आइए हम लोग जो है वह बात करें कि हिंदू धर्म के अंदर हम लोग बहुदेववाद की कल्पना किए और बहुदेववाद की भी जो है वह आलोचना की जाती है कि 33 करोड़ देवी देवता हैं।
इसकी भी आलोचना की जाती है। लेकिन आप गौर करके देखिए, हिंदू धर्म में पुरुष देवता हैं, स्त्री देवी हैं। अब आप गौर करके देखिए, किसी भी भारत के अलावा और किसी भी बड़े धर्म में, किसी भी, चलिए प्राचीन रोमन में जो है वह स्त्री देवियां थी, प्राचीन रोमन जो है वह समाज में स्त्री देवियां थी। वर्तमान के जापान जो है में भी स्त्री देवियों की संकल्पना है। लेकिन बाकी जगह पर तो इसका मतलब है कि अगर बहुदेववाद में स्त्री देवी की संकल्पना को स्वीकार किया गया तो एक्चुअल में जो है वह भारत में महिलाओं और पुरुषों दोनों को जो है वह स्वीकार किया गया। यानी भारतीय समाज में महिला और पुरुष दोनों को स्थान दिया गया। और कितनी अच्छी जो है वह बात है। अब देखिए, पुरुष देवता में सबसे प्रधान जो है वह कौन है? तो देखिए, हम लोग शिव जो है वह मानते हैं, या जो है वह उसके बाद ब्रह्मा मानते हैं, और उसके बाद विष्णु मानते हैं। तीन जो है वह पुरुष देवता में हम लोग तीन को प्रधान जो है वह मानते। आप देखिए, ब्रह्मा को जो है वह सृष्टि से जोड़ा गया, विष्णु को जो है वह पालन से जोड़ा गया, और जो है वह शिव को संहार से जोड़ा गया। यानी जीवन की सृष्टि कौन करेंगे? तो ब्रह्मा। जीवन का पालन कौन करेंगे? तो जो है वह विष्णु। और जो है वह जीवन का संहार कौन करेंगे? तो शिव करेंगे। और स्त्री देवियों में हम लोग तीन प्रधान देवियों की चर्चा जो है वह इसमें भी करते हैं। तो इसमें जो है वह मां लक्ष्मी है, ठीक है, मां लक्ष्मी है, मां सरस्वती है, और जो है मां दुर्गा है। अब गौर करके देखिए, लक्ष्मी को जो है वह किससे जोड़ा गया? तो धन। इस सरस्वती को किससे जोड़ा गया? तो ज्ञान। और मां दुर्गा को किससे जोड़ा गया? शक्ति। अब गौर करके देखिए, जीवन को जोड़ा गया पुरुष देवता से। जीवन की सृष्टि, जीवन का पालन, जीवन का जो है वह संहार, और जीवन की आवश्यकताएं जो है, ये जीवन की धन, ज्ञान, शक्ति, ये क्या है? जीवन की आवश्यकताएं हैं। तो जीवन की आवश्यकता को किससे जोड़ा गया? तो स्त्री देवी। इसका मतलब है कि अगर आप जो है वह कोई भी जीवन में आवश्यकताएं हैं तो स्त्री देवी की आराधना के बगैर वह पूर्ण नहीं हो सकती हैं। स्त्री देवी की आराधना के बगैर पूर्ण नहीं हो सकती। तो धन जो है वह चाहिए तो मां लक्ष्मी की। तो अगर मां लक्ष्मी की जो है उपासना, तो इसीलिए हम लोगों ने क्या क्या कहा कि घर में जो स्त्रियां हैं वह जो है वह लक्ष्मी का रूप है। हम जो है वह बेटी को, पत्नी को, मां को लक्ष्मी का रूप जो है वह मानते हैं, ताकि जो है वह हम स्त्रियों को सम्मान जो है वह दे सकें। तो इसका मतलब है स्त्रियों को सम्मान जो है वह दिलाने के लिए अगर यहाँ पर स्त्री देवी की संकल्पना की गई तो निश्चित है कि बहुदेववाद जो है वह आएगा। बहुदेववाद में ही आप देखिए अर्धनारीश्वर की संकल्पना की गई। अर्धनारीश्वर, अब अर्धनारीश्वर जैसे जो है वह भगवान शिव है, तो भगवान शिव का आधा शरीर जो है वह अर्धनारीश्वर में आप देखते होंगे कि आधा भगवान शिव का शरीर है, आधा जो है वह मां पार्वती का शरीर है। और आज जो है इस अर्धनारीश्वर की जो संकल्पना है, इस अर्धनारीश्वर की संकल्पना को आज के समाज में आप देखिए, एक समुदाय है जिसे हम कहते हैं किन्नर समुदाय, जिसे थर्ड जेंडर का भी नाम दिया जाता है। अब देखिए, तो भगवान शिव को जो है वह थर्ड जेंडर के रूप में पूजा गया, भगवान विष्णु को थर्ड जेंडर के रूप में पूजा गया, भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को, भगवान शिव को और मां पार्वती को थर्ड जेंडर के रूप में पूजा गया। तो ये अर्धनारीश्वर यानी किन्नर समुदाय, थर्ड जेंडर की संकल्पना जो है वह उसी समय स्थापित कर दी गई। और किन्नर समुदाय से जो आशीर्वाद लेने की परंपरा है, यानी कि जैसे ही हम कोई जो है वह अपने घर में यज्ञ करते हैं, यज्ञ का तात्पर्य है कोई अच्छा कार्य करते हैं, तो हम लोग किन्नर समुदाय से आशीर्वाद लेते हैं। तो किन्नर समुदाय से आशीर्वाद क्यों लेते हैं? क्योंकि एक साथ मां पार्वती और शिव का आशीर्वाद मिलता है, एक साथ भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए किन्नर समुदाय का आशीर्वाद जो है वह हम लोग किसी भी यज्ञ परंपराओं में जो है वह लेते हैं, और ये अर्धनारीश्वर रूप से जो है वह जोड़कर देखा जाता है। हिंदू धर्म के अंदर प्रकृति के तत्वों की पूजा की गई। प्रकृति के तत्व आप देखिए गौर करके, नदी देवी, नदी देवता, पर्वत देवता, धरती मां, वनस्पति देवता, जल देवता, समुद्र देवता, वायु देवता, जल निधि देवता। इसका मतलब है जितने भी प्रकृति के तत्व हैं, पवन देवता, जितने भी प्रकृति के तत्व हैं, सारे प्रकृति के तत्व देवता हैं। तो इससे प्रकृति के तत्वों का क्या हो रहा है? संरक्षण हो रहा है। यानी आपको आज जो है जैव विविधता को अगर जो है संरक्षण करना है तो आपको मृदा का संरक्षण करना है, जैव विविधता का संरक्षण करना है तो पवन का संरक्षण करना है, वायु का संरक्षण करना है, जैव विविधता का संरक्षण करना है तो पर्वत का संरक्षण करना है। तो ये बात तो पहले से ही हिंदू धर्म के अंदर है ना। यानी हिंदू धर्म के अंदर पर्वत की रक्षा के लिए पर्वत देवता की पूजा कीजिए, गोवर्धन की पूजा जो है वह कीजिए। तो
अगर जो है वह हम मृदा जो है वह की पूजा कीजिए, धरती माँ की पूजा कीजिए, प्रकृति के अंदर जो है वह हम वायु की पूजा करें, तो वायु की पूजा करेंगे तो उसे प्रदूषित ही ना करेंगे। इसके बाद जो है वह प्रकृति के तत्व के अंदर जो है वह सारे के सारे पशु की जो है पूजा कीजिए, गाय की पूजा कीजिए, सर्प की भी पूजा कीजिए, यहां तक कि सर्प जो विषधारी है उस विषधारी का भी पूजा कीजिए। यानी हिंदू धर्म में यह कहा गया कि अगर कोई विषधारी भी है उसकी भी पूजा कीजिए। तो इसका मतलब है सबकी पूजा अगर हम करेंगे तो क्या होगा, बहुदेववाद में जो है वह देवताओं की संख्या क्या बढ़ जाएगी, वो बढ़ जाएगी। इसके बाद जो है वह देखिए कहा जाता है कि भारत में जो है वह हर नर नारायण है। संकल्पना है कि हर नर नारायण है, हर नारी नारायणी है। यानी नर नारायण का मतलब विष्णु और नारायणी का मतलब जो है वह लक्ष्मी। तो अगर प्रत्येक नर नारायण है और प्रत्येक नारी नारायणी है तो जो है वह बहुदेववाद हो जाएगा, संख्या बढ़ जाएगी। इसके बाद जो है संकल्पना है कि कण कण में राम है, और कण कण में अगर राम है तो अगर राम कण कण में है तो हर तत्व राम से जुड़ा हुआ है, और हर तत्व अगर राम से जुड़ा हुआ है तो हर तत्व की रक्षा कीजिए, चाहे वह जो है बायोटिक हो यानी जैविक हो, या जो अबायोटिक हो यानी अजैविक तत्व हो, हर की रक्षा कीजिए। क्यों? क्योंकि हर में जो है वह राम बसे हुए हैं, हर में राम बसे हुए हैं। तो इसका मतलब है बहुदेववाद की जो संकल्पना है, ये बहुदेववाद की संकल्पना एक विस्तारित संकल्पना है। इसलिए बहुदेववाद में हम लोग यहाँ पर अनेक देवी देवता जो है वह देखते हैं, और उनकी संख्या अगर सारे जो है वह नर और सारी नारी नारायणी हैं, सब देवी देवता है, तो 33 करोड़ तो जो है वह संख्या हो ही जाएगी ना, 33 करोड़ तो संख्या हो ही जाएगी। ठीक है, उस काल में कम से कम। ठीक, इसके बाद कहा जाता है कि हिंदू धर्म जो है वह क्या है, परिवर्तनशील धर्म है। हिंदू धर्म परिवर्तनशील, और परिवर्तनशीलता की प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है, गतिशील है, परिवर्तनशील है, हमेशा चलती रहती है, और लगातार यह चलते रहता है। कैसे चलता रहता है? तो देखिए मंदिर की स्थापना, जब हिंदू धर्म स्थापित हुआ, यानी कि जैसे इंडस वैली काल से हम इसे जोड़कर देखते हैं, तो क्या मंदिर थे? नहीं थे। वैदिक काल में मंदिर थे? नहीं थे। गुप्त काल में मंदिर बनना प्रारंभ हुआ, और उसके बाद भव्यता जो आती है वो 11वीं सदी में जब चोल वगैरह आते हैं, चोल के शासक, तब जो है वह हमारे मंदिरों में भव्यता आने लगती है। तो इसका मतलब है कि जो मंदिर की संकल्पना, ये परिवर्तन का जो है वह की प्रक्रिया है। आज हम लोग सार्वजनिक मूर्ति पूजा करते हैं। आप देखते होंगे कि गणेश, भगवान गणेश की पूजा करते हैं, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। तो यह क्या मूर्ति पूजा जो है, ये क्या हजारों वर्ष पहले जो है मूर्ति पूजा मंदिर में न थी? सार्वजनिक मूर्ति पूजा का कोई प्रमाण नहीं है। यानी हम कोई क्या टेंट लगाकर पहले से भी जो ब्रिटिश काल में भी मूर्ति पूजा करते थे? तो नहीं करते थे। तो सार्वजनिक मूर्ति पूजा की प्रणाली जो है आई, इसका मतलब है परिवर्तन आया। और परिवर्तन यही नहीं जो है वह आया, बल्कि कर्मकांड की प्रक्रियाओं में भी परिवर्तन आया। जरूरी नहीं है कि जो है वह आज हम चुनरी चढ़ा रहे हैं तो हजारों वर्षों से चुनरी चढ़ाई जाती थी, नहीं, ये परिवर्तन की प्रक्रिया। और परिवर्तन इतना ही नहीं, आज तो जो है वह धर्म में यह भी आ गया है कि व्हाट्सएप में ही जो है वह हम लोग मंत्र पढ़ने लगे हैं, व्हाट्सएप में ही जो है वह हम लोग भजन सुनने लगे हैं, व्हाट्सएप में ही जो है सारी प्रक्रियाएं होने लगी। तो इसका मतलब है कि यह धर्म जो है वह निरंतर परिवर्तनशील है, निरंतर परिवर्तनशील है। और इसकी परिवर्तनशीलता ही दरअसल इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। क्यों? क्योंकि परिवर्तन होने से जो है वह क्या हो जाता है कि इसमें स्वीकार्यता बढ़ जाती है, स्वीकार्यता बढ़ जाती है। तो पार्ट 1 के संदर्भ में हम लोग हिंदू धर्म की व्याख्या जो है वह यहीं तक रख रहे हैं। इसके बाद हिंदू धर्म की व्याख्या पार्ट 2 में जो है वह हम लोग करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।